बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है DHA गुजरांवाला का मैप जो है इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, आसानी के साथ हमारे पास भी है। और आज हम बात करेंगे ऑन मैप आपके प्लॉट्स के हवाले से कि प्लॉट की प्राइसेस क्या हैं और इनमें बेहतरीन ब्लॉक कौन सा है और फ्यूचर इसके जो हैं वो क्या, कौन से ब्लॉक हैं और वहाँ पे क्या होने जा रहा है। सो लेट्स गो ऑन मैप। अच्छा, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये GT रोड आ गया और GT रोड से जो है ना ये गुजरांवाला DHA के जो है ना दो एंट्रेंस है, एक है जोन 1 से है और एक है जोन 2 से है। ये CZ2 और CZ1 का मतलब है कमर्शियल जोन 1 एंड कमर्शियल जोन 2। अच्छा, इसमें 4 मरला और 8 मरला के प्लॉट हैं और ये 200 फीट वाइड रोड है। और ये जोन 2 जो है डायरेक्ट, अगर आप इसको देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सीधी डायरेक्ट जो है यही मेन एंट्रेंस है और जहाँ से आप जो है रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जो है वो चले जाते हैं। जबकि जोन 1 को अगर मैं दिखाता हूँ तो ये जोन 1 आगे से जो है वो लेफ़्ट टर्न लेके इस जोन 2 के साथ ही कनेक्ट हो जाती है और फिर ये आगे मेन की तरफ चली जाती है। या इन फ्यूचर ये जो सामने रोड है यहीं से ये राइट आप लेते हैं और ये सेक्टर C से जो है वो डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर हम GT रोड से ले लास्ट में जो इसका सेक्टर L है कि जो ये थीम पार्क है, यहाँ तक जो रोड है वो अराउंड कोई 4 किलोमीटर का रोड है। ये टोटल रोड 4 किलोमीटर का है यहाँ तक। और अगर मैं बात करूँ कि मेन एंट्रेंस से लेके ये जो फर्स्ट राउंड अबाउट है जहाँ ये कमर्शियल मार्केट बनी हुई है, तो ये जो एरिया है ये तकरीबन कोई 600 मीटर या 700 मीटर जो है ये एरिया है जहाँ पे ये कमर्शियल एरिया बनता है। और फिर इसके आगे जोन 3 आ जाता है और फिर देन आगे इस तरीके से ये सारा कुछ है। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेजिडेंशियल की, फिर मैं बाद में आपको कमर्शियल के हवाले से मैं बात करूँगा ना। इसमें हम 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। अब जी इसमें सबसे पहले मैं आपको 5 मरले के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 5 मरले के प्लॉट जो हैं वो K ब्लॉक में है, इसके सेक्टर K में है। इसके अलावा कुछ प्लॉट जो हैं वो सेक्टर C के अंदर हैं। ये दो जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर 5 मरला के ब्लॉक्स हैं और इनमें जो बेहतरीन है, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, उसको बेहतर समझा जाता है, वो K ब्लॉक है। K ब्लॉक इस वजह से ज़्यादा है कि इसका ये जो मेन रोड आ रहा है जो कि डायरेक्ट इसको अप्रोच 200 फीट रोड से इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। फिर थीम पार्क है, ग्रैंड जामिया मॉस्क यहाँ पर है। फिर इसका कमर्शियल मार्केट आप ये देखिएगा कि ये जो ग्रीन बेल्ट है इसके साथ साथ जो कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा व्यू होगा फ्यूचर का। ये बहुत बड़ा इसका मेन बुलेवार्ड होगा जहाँ पे कमर्शियल का ये है। और यही आगे रोड जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टिंग है और ये आगे जाके मज़ीद यहाँ पे लैंड परचेज़ किया जाएगा। जो फीचर्स इसके सेक्टर्स आएंगे वो यहीं से ही कनेक्ट होके आगे चले जाएंगे। अच्छा, एक तो ये आ गया जिसकी वजह से। तो नंबर सेकंड, यहाँ पे 5 मरला के अंदर अगर आप ये देखें पार्क साइज़ देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा है। हर ब्लॉक के अंदर इसके जो ब्लॉक्स हैं वो K1 से स्टार्ट होते हैं और K9 तक। तो इसके अंदर मोस्टली सारे के सारे 5 मरला के कैटेगरी के काफ़ी ज़्यादा पार्क्स हैं, कमर्शियल मार्केट्स है और अपना इसमें कनेक्टिंग रोड्स जो हैं, डिवाइडिंग रोड, वो कुछ 60 फीट की हैं, 80 फीट की हैं और ये बड़ा अच्छा व्यू है और बेहतरीन जगह है। यहाँ पे प्लॉट की कीमत जो है तकरीबन को 55 लाख से लेके 65 लाख रुपए तक है, डिपेंड ऑन लोकेशन। मिनिमम यहाँ पे प्राइस जो है वो 55 की है और मैक्सिमम जो है वो 65 लाख रुपए की है। इसमें जो अच्छे ब्लॉक्स हैं वो K2 है, K3 और K4 है। यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं। इसकी वजह ये है कि ये कमर्शियल के करीब है और सेंट्रली लोकेटेड है। इसमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है और सीक्वेंस में सारे प्लॉटों की जो है कटिंग बहुत अच्छी है। इस वजह से यहाँ पे थोड़े से रेट ज़्यादा हैं। इसमें जो सबसे मैं कह सकता हूँ कि जिसमें कम प्राइसेस वाले जो प्लॉट्स हैं, जो ब्लॉक है जहाँ पे प्राइसेस थोड़ी कम है, वो कहलाता है K9। K9 में प्राइसेस जो हैं वो कम है, अभी फ़िलहाल कम है, लेकिन फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि K9 के साथ साथ एक्सटेंड होगा जो एरिया, उसमें ये K9 जो है वो सेंट्रली आ जाएगा। अगर K9 की कटिंग की बात करें, देखिए स्ट्रेट बेल्ट, वर्टिकल्स में सारी बेल्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल में बेल्ट्स हैं और बिल्कुल ट्रायंगल किस्म के प्लॉट नहीं है, सीधे सीधे से सारी ये इन्होंने ये प्लॉट बनाए। तो इस वजह से फ्यूचर में ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ अभी जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसके ऊपर ये थोड़ा सा हल्का ब्लॉक इसको कहा जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया 55 लाख रुपया इसका मिनिमम है और मैक्सिमम कोई 65 लाख रुपए का प्लॉट है, डिपेंड ऑन लोकेशन।
अब इसी के अंदर मैं K1 की बात करता हूँ। K1 एक ऐसा सेक्टर है जो जिसमें 8 मरला के प्लॉट हैं। सिर्फ पूरे अभी गुजरांवाला का जो मैप फर्स्ट बैलेटिंग हुई है उसमें सिर्फ K1 में 8 मरला की कैटेगरी के प्लॉट हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये पिंक एरिया के अंदर हैं, ये 8 मरला के प्लॉट्स हैं। ये प्लॉट्स जो हैं वो अराउंड कोई 85 से 90 का इसकी प्राइसेस हैं इस वक्त मार्केट में, और बिक भी रहे हैं, लोग ज़्यादा डिमांड भी इन्हीं की है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 मरला के सेक्टर सी की। मैं पहले 5 मरला को सारा वो क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, सी ब्लॉक में जो 5 मरला के प्लॉट हैं, यहाँ पर भी जो इनका बेहतरीन ब्लॉक जिनको कंसिडर आप कह सकते हैं कि ये अच्छे वो आ जाते हैं, इसमें C4 है, एक अच्छा ब्लॉक है। इसके अलावा जो है आप C5 को कह सकते हैं, ये एक अच्छा ब्लॉक है। लेकिन फ़िलहाल तो ये बेहतरीन है, लेकिन आगे जाके मुझे ऐसा लगता है ये इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर 10 मरला में आप जाना चाहते हैं सी ब्लॉक में ही, तो C5 जो है वो ये 10 मरला के चंद एक प्लॉट हैं, तो ये एक अच्छी जगह है। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो C1 का सिर्फ मैं आपको कह सकता हूँ, इसका कुछ एरिया जो है ये ग्रिड स्टेशन के साथ है। ये देखिएगा आप, ग्रिड स्टेशन है, साथ ग्रेवयार्ड है, और ये चंद एक ब्लॉक बेल्ट्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं। ये कुछ ज़रा सस्ती हैं, और फिर ये इस साइड के अगर ऊपर आ जाएंगे, ये भी टूवर्ड करीब हैं इसके, तो ये भी थोड़ा सा सस्ता आ जाता है। लेकिन हो सकता है कि शायद कोई मैप में चेंजिंग आ जाए, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ ये 55 लाख रुपए के जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे प्लॉट है। C3 भी है, बिल्कुल एक हट के इस वक्त हमें लग रहा है C3, और हो सकता है कि DHA की कोई प्लानिंग हो कि यहाँ पे कोई वो कर लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल आपको कह सकता हूँ C3 भी इनका हल्का ब्लॉक है। यहाँ पर भी 55-58 लाख रुपये का यहाँ पर भी प्लॉट है। C4 जो है वहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपको कि 62-63 का प्लॉट है। इसी तरीके से अगर C5 की बात करूँ तो ये 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और यहाँ पे प्लॉट की कीमत जो है वो तकरीबन कोई 90 लाख रुपए के तकरीबन है। अब मैं आता हूँ आपके पास 10 मरले की कैटेगरी में, जो कि G ब्लॉक के अंदर है। इसमें G1, G2 में 10 मरला है, L1 में 10 मरला है। G1 एक अच्छा ब्लॉक है 10 मरला की कैटेगरी के लिए, G2 भी एक अच्छा ब्लॉक है, और इस L1 इज़ द बेस्ट। जो सबसे ज़्यादा रेट है वो L1 के अंदर है, लेकिन जो बेस्ट है 10 मरला में वो मैं आपको कह सकता हूँ कि L1 है। L1 क्यों, वजह क्या है, अब आप खुद देख लीजिएगा कि इसको कोई बाउंड्री वॉल कहीं से टच नहीं कर रही है, सारा डिफेंस के अंदर ही है, कहीं से कोई बाउंड्री या विलेज या कोई ऐसी एमिनिटीज़ जिसको नहीं लग रही, जिसकी वजह से इसको ड्रॉप बैक हो। सारा ये मेन रोड है, ये कमर्शियल मार्केट्स हैं, इस साइड पे G4 है, ये G1 है, तो इस वजह से ये एक अच्छा ब्लॉक है। और यहाँ पे प्लॉट की कीमत वही मैंने आपको बताया, अराउंड कोई 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे आराम से प्लॉट है जो 10 मरले का है। इसके अलावा G ब्लॉक के अंदर 90-95, और फिर आप G2 में भी चले जाएंगे 90-95, यही प्राइसेस हैं, सबसे बेहतरीन ये है। M ब्लॉक की मैं सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ कि M ब्लॉक के अंदर जो है ना 2-3 मुख्तलिफ लोग जो हैं इसके, सबसे पहले तो ये एरिया जो है इसके मतलब भी बातचीत कर रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है, ये करेक्ट क्यों नहीं है, इसकी क्या रीज़न है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि M ब्लॉक के अंदर M1 से लेके M6 तक है, और ये तमाम ब्लॉक बहुत अच्छे हैं। आप इसकी कटिंग देखें, इनके अंदर पार्क्स देखिएगा। 141 कनाल का जो है ये इनका सेक्टर है। यहाँ पे आपका बहुत सी एमिनिटीज़ आ सकती हैं, मस्जिद आ सकती है, और वाटर टैंक भी है, और इसके अलावा भी DHA की कोई एक्टिविटी यहाँ पर आ सकती है, इसलिए ये काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने रखा हुआ है। तमाम सेक्टर हैं जो M1, 2 और 6 हैं, ये तमाम के तमाम बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे प्राइस अराउंड कोई 135 से 150 है, डिपेंड ऑन लोकेशन। अच्छा, ये जो एरिया जो ऊपर वाला जो मेन को टच कर रहा है, मैं अब आपको इसके 2-3 रीजंस आपको देता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कमर्शियल की एक्टिविटी शायद हो सकती है इन फ्यूचर, कि यहाँ पे कमर्शियल दे देंगे जो मेन को भी टच कर रहा होगा, और उसकी बैक के ऊपर डबल साइड का वो कमर्शियल दे देंगे। ये पॉसिबल है कि यहाँ पे ये कमर्शियल आ जाए, जिसकी वजह से शायद इसकी ये जो सामने वाली बेल्ट है वो इससे जो है वो इसकी प्राइसेस जो हैं वो कम हो सकती हैं उससे, ऑब्वियसली वो कमर्शियल के सामने होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है DHA कोई ग्रीन बेल्ट दे सकता है, बहुत अच्छी जू टाइप का, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा गुजरांवाला के अंदर जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने वहाँ पे थीम पार्क्स और इस तरह की चीज़ें वो बनाई हुई हैं, जू वगैरह बनाया हुआ, ताकि बच्चों की इंटरटेनमेंट और ये वो सारा कुछ हो जाए। तो कमर्शियल एक्टिविटी बेसिकली यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, स्कूल
स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए प्लेग्राउंड बन सकता है। तो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा ये मेन के ऊपर, कि यहाँ पे कटिंग नहीं आएगी फ्यूचर में। प्लॉट्स की या तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है या पब्लिक कोई प्लेस यहाँ पे ये बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एल ब्लॉक के हवाले से मैं बात करता हूँ। L1, L2 से लेके L6 तक जो है ये तमाम ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं। वजह वही है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि सेंट्रल लोकेशन है, कोई इसके साथ बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई किसी किस्म की दूसरी आबादी जो है इसके साथ कनेक्टिंग नहीं है। इस वजह से ये एक अच्छा ब्लॉक है। कमर्शियल मार्केट उसी तरीके से आप इसकी देख सकते हैं। मेन के ऊपर जो कमर्शियल हैं, जो एक के ब्लॉक को लगते हैं, उसकी दूसरी साइड जो है इसको आ रही है, टच कर रही है। तो ये बड़ा अच्छा व्यू है, जैसे मैं पहले आपको बता सकता हूँ। ये ट्रायंगल शेप का जो कमर्शियल आ जाता है, बीच में जो है इन्होंने बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बनाया हुआ है और साथ कमर्शियल और ये पब्लिक बिल्डिंग वगैरह, स्कूल और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये रखी हुई हैं। अब आप ये देख सकते हैं 80 फीट की रोड्स हैं इनके, डायरेक्ट इनकी अप्रोचेज़ हैं जो मेन रोड से जा रही हैं। ये 80 फीट की रोड है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखिएगा कि 80 फीट की आगे रोड आ जाती है और ये भी 80 फीट की रोड है जो मेन से डायरेक्ट कमर्शियल। तो बात ये कहने की कि यहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है इनका मेन रोड्स का, ताकि जो है किसी किस्म की कोई ट्रैफिक के लिए कोई जो है ना प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके बाद मैं अब थीम पार्क की बात करता हूँ। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेन के ऊपर जैसे M ब्लॉक के ऊपर ये जू वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पर भी वही इन्होंने ये कर दिया हुआ थीम पार्क का वो कॉन्सेप्ट इन्होंने बना दिया हुआ है। जामिया मॉस्क बना दी हुई है। तो इस वजह से और जिस तरीके से ये फ्यूचर के जो हैं सेक्टर जो हैं जो ये आ रहे हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा इनका व्यू मिल जाएगा और इनका ये सारा एक्सटेंड हो जाएगा। और मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ कि आप इस साइड पे जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादातर इस साइड पे होगी। ये M सेक्टर, J सेक्टर और ये जो E सेक्टर हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन इनके नीचे नहीं आएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सटेंशन जो है ये इसके ऊपर C ब्लॉक जो मैंने कहा है आपको कि फ्यूचर में मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बन जाएगा, तो उसकी वजह से C सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से G1 और G2 के ऊपर भी कुछ आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 9 के ऊपर भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये सेंट्रली आ जाएगा। तो एक ख़ास तौर पे वो लोग काफ़ी सारे परेशान हैं जिनकी अभी प्लॉटिंग नहीं हुई, जिनकी फाइलें ही रह गई हैं, तो उनको भी मैं कहूँगा थोड़ा सा हौसला रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बैलेट आने वाली है, उसमें भी आप लोगों को भी काफ़ी उसमें बेहतरी मिलेगी। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वो लोग परेशान है कि हमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले बहुत सफ़र किया, तो हम मज़ीद अब कितना वो कर लें, हमारा प्लॉट नहीं निकला। ओके, सो ये था आज का हमारा ये टॉपिक जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की है प्लॉट टू प्लॉट। और कीप वॉचिंग। अगर आपको कोई मालूमात लेनी हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।